बराबर बताते रहे हैं। और कल रेल मंत्री जी ने वस्तु स्थिति को रखा है, उससे ये बात साबित हो गई कि रेलवे में पूर्व रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी के कार्यकाल में जो दावे किए जा रहे थे वो खोखले थे। कहाँ 90,000 करोड़ रुपए के लाभ की बात करते थे और अब तो 1 लाख करोड़ बोलने लगे थे, 1 लाख करोड़ रुपया, और दरअसल वो 8,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो जो बात पहले कही जा रही थी, बस जिसको लोगों ने, अधिकांश लोगों ने नज़रअंदाज किया, हमने बार बार आगाह किया। और जब भी बजट पेश किया जाता था और जब मुझसे प्रतिक्रिया पूछी जाती थी रेल बजट पर, तो पिछले 3 वर्षों से मैं इस बात को बार बार कहता रहा हूँ कि साहब, बहुत सारे खर्चे को बगैर दिखाए हुए उसको प्रॉफिट के रूप में पेश किया जा रहा है, सरप्लस के रूप में पेश किया जा रहा है। इसलिए हमने ये प्रश्न 2 वर्षों से ये पूछना शुरू किया था कि अगर इतना सरप्लस है तो इसमें निवेश योग्य सरप्लस कितना है और रेलवे के योजना में आंतरिक संसाधन का कितना योगदान है। क्योंकि जितना सरप्लस बताया जा रहा था उस हिसाब से तो रेलवे की कोई परियोजना लंबित रहती ही नहीं, योजना का आकार भी और बड़ा होता और बगैर किसी बजटीय सहायता केंद्र सरकार के किसी बजटीय सहायता के रेलवे अपना सारा पेंडिंग प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता। लेकिन इसका कोई उत्तर ही नहीं दिया जाता था और बार बार एक झूठ का चलाया जाता था कि हमारे कार्यकाल में रेलवे घाटे में था, जबकि पूरे साल हमने चुनौती दी कि घाटे में है, ये इसको साबित करें। और मैंने तो चुनौती दी थी कि अगर हमारे कार्यकाल में घाटे में था, इसको साबित कर दें तो हम सार्वजनिक पदों से, सार्वजनिक जीवन से अलग हटने को तैयार हैं। लेकिन इन बातों को कहाँ सुना गया? आज से 4 साल 3 साल पहले हमने इन बातों को कहा। उस समय तो एक ऐसा हवाबाजी का माहौल चला कि सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाले मंत्री वो थे प्रचार के इस युग में। और इसलिए हमने कहा था कि भाई गोएबल्स के ये अनुयायी, उनके ये सशक्त उत्तराधिकारी, गोएबल्स का, हिटलर के प्रचार मंत्री का ये सिद्धांत था कि एक झूठ को 100 बार दोहराया जाए तो सच का रूप धारण कर लेता। वही हुआ कि हमारे समय में घटा और इनके समय में 90,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। अब ये सब भड्डा फूट गया। अभी तो श्वेत पत्र आया नहीं है, व्हाइट पेपर आया नहीं है, अभी आएगा तो बाकी सब चीज़ों का भी देखते जाइए। जिन चीज़ों के बारे में लोग नहीं जानते वैसी चीज़ों को भी जानेंगे। झूठ तो जो व्यक्ति बिहार में 15 साल तक कुछ न कर सका हो, वो अचानक रेलवे में बहुत कुछ करने वाला अपने को प्रशासक, मैनेजमेंट गुरु के रूप में पेश करे, तो लोगों को शक तो उसी समय होना चाहिए था। तो 3 साल 4 साल तो हवाबाजी करते रहे और लोग उस हवा में बाते रहे। अब वर्तमान रेल मंत्री ने वस्तु स्थिति को स्पष्ट कर दिया है और व्हाइट पेपर उन्होंने जारी करने के अपने ऐलान को फिर से पुष्ट किया है रेल बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए। ये स्वागत योग्य कदम है। और मैं एक मांग और करता हूँ कि पिछले 5 साल की स्थिति नहीं, पिछले 10 साल की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र में सारी बातों का उल्लेख किया। हमने 98 में एक स्टेटस पेपर रखा था रेलवे के फाइनेंसेज पर और रेलवे के प्रोजेक्ट पर एक व्हाइट पेपर हमने भी रखा था अपने कार्यकाल में। उसके बाद से अब तक का कर लें, उस पर कवर कर ले, क्यों सिर्फ पिछले 5 साल का? लालू जी ने भी कहा है कि सिर्फ 5 साल नहीं, पहले का। हम भी चाहते हैं कि इसके पहले का आए। इसके पहले का आ जाएगा तो इनके झूठ का तो और पर्दाफाश होगा, क्योंकि पहले के बारे में वो कहते रहे हैं कि पहले घाटा था, तो पता चलेगा एक कमेटी के क्या था। अब बताइए, एक कमेटी का उल्लेख करते हैं
यानी रेलवे के वित्तीय हालात का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है रेलवे बजट, न कि कोई कमेटी की रिपोर्ट। आज रेलवे बजट वित्तीय लेखा का हिसाब रखेगा और हमारे कार्यकाल के समय में या ममता जी के पुराने कार्यकाल के समय का लेखा जोखा एक कमेटी रखेगी। इस प्रकार का आपने कहीं सुना? रेलवे बजट ही एक डॉक्यूमेंट है, रेलवे के लेखा जोखा के बारे में, आय व्यय के बारे में, वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का डॉक्यूमेंट। आप उस समय के रेल बजट को देखिए, कितना आमदनी थी, कितना खर्च था, और कालांतर में इन्होंने आय व्यय की पद्धति में भी परिवर्तन ला दिया। बहुत सारे व्यय को ये बगैर दिखलाते हुए उसको आय के रूप में दिखला दिया। ये तो यही बात हुई कि कोई आदमी दुकान चलाता है और उसकी जितनी बिक्री हुई सब उसका प्रॉफिट हो जाएगा। उसने जो सामान खरीदने में पैसा लगाया, दुकान चलाने में जो श्रम लगाया, ये सब को बिना काटे हुए जितनी उसकी दिन भर की बिक्री है सब उसका प्रॉफिट है। एक होटल चलावेगा, उसका दिन भर में जितना उसको उसके यहाँ लोग बिल जितना बिलिंग हुई और जितना पैसा उसको वही सब उसका प्रॉफिट है, तो सब आमदनी है। यानी जो खाने की सामग्री में पैसा लगा, बनाने में जो पैसा लगा, दुकान चलाने में जो पैसा लगा, बगैर उसको काटे समूचा, ये कमाल का अर्थशास्त्र है। तो इसी अर्थशास्त्र का भंडा इनका फूट रहा। दोषी कौन है? मन की आंख में धूल झोंकने वाला ऑफेंस है, और लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई ऑफेंस नहीं। इससे बड़ा लोकतंत्र में कोई दूसरा अपराध क्या है कि आप एक झूठ बोल करके, असत्य बोल करके संसद को गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया। ये तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अभियोग है। प्रधानमंत्री भी तो प्रशंसा करते सर, शासकीय है। आप इस बार भी तो ममता जी के प्रशंसा होने की है। किसी सरकार का मंत्री इतना गलत तो अपने मंत्री की प्रशंसा कर ही देते, लेकिन वो एक अलग बात है। प्रधानमंत्री जी को इस चर्चा में नहीं लाना चाहते, इसको रेल मंत्रालय तक रहने दीजिए। लालू जी कहते हैं कि अगर जगलरी हुआ है तो उसके लिए अधिकारी दोषी होंगे। अब लीजिए, मार पड़ी जब से रन पे तो महाराज में नाई तो मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हुए स्प्लिट पर। यही है अभी जानकारी, अभी तक की जानकारी जो एडीजी मुख्यालय ने आप लोगों के सामने हमको दी है। बाकी मौके पर एसपी डीएम हैं, वो लोग देख रहे हैं, फिर और कोई बात